मैं डॉक्टर सुनील कुमार, प्रोफेसर हिंदी विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया को आमंत्रित करता हूं। आपका विषय है आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में नैतिकता। इस पर आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। सर, सुनील सर। हाँ, नमस्कार, जोहार। आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत अच्छी आवाज है, चलिए बोलिए। ठीक है। सभी को जोहार, नमस्कार, नमन। रांची का नाम सुनते ही अनायास विंध्यवासिनी नंदन पांडे की छवि मन मस्तिष्क में नाचने लगती है, क्योंकि उन्होंने भरी सभा में निस्वार्थ भाव से सत्य की रक्षा की थी। उस समय उनसे मेरा कोई परिचय भी नहीं था, नाम मात्र अवश्य सुना था। वह भी स्त्री के रूप में मैं जानता था, क्योंकि विंध्यवासिनी पर मैं ज्यादा जोर दे रहा था। इस वेबिनार के जा रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, आ रही है। इस वेबिनार के संयोजक सह रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान विभागाध्यक्ष एवं गुरुतुल्य अभिन्न मित्र डॉक्टर प्रोफेसर हीरानंदन प्रसाद का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी विद्वत सभा में मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया है। गुरुतुल्य शब्द का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस आकाश धर्मी गुरु के साथ मैंने आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी पर शोध कार्य किया है, उनका नाम है डॉक्टर राजवंश हीरा, और उनके नाम के अंत में हीरा है और हमारे मित्र के शुरू में ही हीरा है। इसलिए जब भी मैं गुरुदेव का स्मरण करता हूँ तो हीरानंदन जी याद आ जाते हैं, हीरानंदन का स्मरण करता हूँ तो गुरुदेव का नाम आ जाता है। हीरानंदन जी के साथ साथ यहाँ के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर साहू, डॉक्टर जेबी पांडे एवं विजय पांडे को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे अत्यधिक स्नेह दिया है। इन्हीं के साथ मैं मिथिलेश कुमार सिंह एवं कुमुद कला मेहता ने भी मुझे आवश्यकता से अधिक स्नेह एवं सम्मान दिया है। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ आज इस सत्र के मुख्य वक्ता हमारे गार्जियन हिंदी के ख्याति लब्ध विद्वान डॉक्टर चौथीराम यादव का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है मेरे जीवन के लिए। उन पर जो शोध कार्य हुआ था मधेपुरा में, उसका एक परीक्षक बनने का भी मुझे मौका मिला था। इसके साथ ही रामेश्वर कुमार, डॉक्टर कमल कुमार बोस, हमारे अभिन्न मित्र सुभाष चंद्र राय, पांडे सितांशु सर, हमारे पूर्व कुलपति एवं वर्तमान वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी, प्रियंका कुमारी, रवि कुमार पांडे का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं यथाशक्ति मनोयोग पूर्वक कल से सभी आचार्यों की बातों को सुन रहा था। स्वाभाविक है कि बड़े आचार्य तो बड़े विषय पर ही बातें करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर अपने संवाद की दिशा बदल दी। जैसा कि कहा गया अभी कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में नैतिकता, लेकिन 2 दिनों से मैं चिंतन कर रहा था कि उनकी एक विधा है जिसके कारण उन्हें लोक में प्रसिद्धि होनी चाहिए। वह विधा उनकी कहानियां हैं, उस पर बातचीत नहीं हो रही है, केवल नामोल्लेख हो रहा है। इसलिए मैंने अपने वक्तव्य की दिशा बदल दी और मैंने विषय बना दिया हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की कहानियों में नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति। सच बात तो यह है कि सेमिनार के जैसा वेबिनार में कुछ कहने का मूड नहीं बन पाता है, लेकिन कोरोना नामक महामारी एवं आज के तकनीकी विकास के कारण दूर दूर रहकर भी हम लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे रांची विश्वविद्यालय में कई स्थलों पर कई बार कुछ कहने का मौका मिला है, लेकिन हज़ारी प्रसाद द्विवेदी पर मैं आज तक कुछ नहीं कह पाया हूँ। आज कुछ कहने का मौका मिला, इसलिए आप लोगों का आभारी हूँ। इस वेबिनार में विद्यार्थी, शोधार्थी एवं से लेकर विश्व स्तर के आचार्य जुड़े हुए हैं। सभी विद्वतजन यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आचार्य द्विवेदी के 4 रूपों की चर्चा प्रायः मुख्य रूप से होती रहती है। ये 4 रूप हैं। उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में और आलोचक के रूप में। मैं इस लेख से हटकर उनके कहानीकार रूप पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उनकी कहानियों के संबंध में मात्र यही कहा गया है कि 8 कहानियां लिखी गई हैं। द्विवेदी जी के किसी भी विधा में लिखे साहित्य के अध्ययन के दौरान उनकी व्यापक दृष्टि को ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्होंने अनुभव किया था कि हमारी भाषा का पुराना साहित्य प्रांतीय सीमाओं में बंधा नहीं है। आपको यदि हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है तो उसके पड़ोसी साहित्यों
बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि के पुराने साहित्य लिखित और अलिखित को जाने बिना आप घाटे में रहेंगे। हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अदृश्य काल विधाता के हाथों सी दिया गया है कि उसे प्रांतीय सीमाओं में बांध कर सोचा ही नहीं जा सकता। उसका एक टांका काशी में मिल जाए तो दूसरा बंगाल में, तीसरा उड़ीसा में तो चौथा महाराष्ट्र में मिलेगा और पांचवा मालाबार या सिलोन में मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार मैंने अनुभव किया है कि आचार्य द्विवेदी के साहित्य को गहराई से समझने के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी, बंगला के ज्ञान का होना जरूरी है। यह बात उनकी कहानियों के विवेचन के क्रम में भी देखा जा सकता है। यह सभी लोग जानते हैं कि द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की सर्जना की है। उसी प्रकार यह भी जानने लायक है कि उन्होंने 8 कहानियों की रचना की है, जो द्विवेदी ग्रंथावली के 11वें खंड में संकलित है। कहानियों के नाम इस प्रकार हैं: धन वर्षण, मंत्र तंत्र, व्यवसाय बुद्धि, बड़ा कौन, बड़ा क्या है, देवता की मनौती, प्रतिशोध, अछूत। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं थोड़ा भुलक्कड़ आदमी हूं, इसलिए एक बात स्मरण में आ रही है कि दिनकर को लोक प्रसिद्धि जो मिली है उसके लिए उर्वशी का हाथ नहीं है, बल्कि रश्मि रथी का हाथ है। रश्मि रथी की पंक्तियां आज भी जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सही बात है, पहले विवेक मर जाता है, आदि पंक्तियां जिह्वा पर है। मेरा भी उसी प्रकार से मानना है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि द्विवेदी जी, बहुत अच्छा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि द्विवेदी जी को हिंदी संसार में अच्छी तरह लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा आशा इस ओर है, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग अन्यथा अर्थ न लेंगे। केवल इस अर्थ में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रेमचंद की प्रसिद्धि का कारण कुछ कहानियां और कुछ उपन्यास हैं, उसी प्रकार से दिनकर की प्रसिद्धि का कारण रश्मि रथी है। उस रूप में द्विवेदी जी की कहानियों का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, लेकिन मुझे कष्ट है इस बात का कि इस रूप में उनकी कहानियों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि द्विवेदी जी के उपन्यास, निबंध, आलोचना दृष्टि, इतिहास में सहजता है, पांडित्य के साथ सहजता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर भी मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ और अच्छे अच्छे विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि द्विवेदी जी को पढ़ने में सहजता के साथ पांडित्य को समझने में कुछ कठिनाई जरूर होती है, लेकिन उनकी जो कहानियां हैं वह नीचे के स्तर लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, 5वां 7वां है, उनको यदि इन कहानियों के बारे में बतलाया जाता, उन कहानियों में जो नैतिकता है, जो मानवीय मूल्य है, जो संवेदना है, उसका प्रचार प्रसार, उसको प्रचारित किया जाता, तो आज द्विवेदी जी विद्वान से लेकर जनता तक जाते हैं, लेकिन लोकप्रियता इन कहानियों से ही मिलेगी। इसलिए मेरा आग्रह है, मात्र 8 कहानियां हैं, 22 पृष्ठों में है, एक कहानी केवल 7 पृष्ठों की है, 7 कहानियां बहुत छोटी छोटी है। हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि उन कहानियों को अलग से छाप कर आए, तो इंटरनेट का युग है, मैं तो उसमें बहुत कमजोर हूँ, तो उसका प्रचार प्रसार किया जाए और उसको जीवन में उतारा जाए। पांडित्य की बात बहुत हुई, गंभीरता की बात बहुत हुई, द्विवेदी जी के विवेचन विश्लेषण की बात बहुत हुई, लेकिन यह अभी तक मेरे विचार से अविचारित रह गया कि आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े साहित्यकार के साहित्य का मंथन करने के बाद भी जो होना चाहिए था समाज में नहीं हो रहा है। कारण उनकी कहानियों से, छोटी छोटी कहानियों से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, समय सीमा में रहते हुए मैं अपनी बात कहूंगा। धनवर्षण कहानी में आज जो शिक्षा की जो स्थिति है, उसको शिक्षा की सार्थकता नामक में द्विवेदी जी ने कहा है कि कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि आदमी भ्रष्टाचार की शिकायत भी करता है और स्वयं अवसर आने पर उस प्रकार के ही आचरण करने लगता है। वे आगे लिखते हैं, आज के नवयुवकों के लिए खासकर, कि आपको जो भी विद्या मिली है उसकी पृष्ठभूमि में अगर संयम, चरित्र बल और विवेक नहीं है तो वह व्यर्थ ही नहीं जाएगी, बल्कि समाज को महान नाच के गर्त में ढकेल देगी। मुझे लगता है कि आज समाज में यही हो रहा है, इसलिए द्विवेदी जी को धनवर्षण नामक कहानी लिखनी पड़ी। उसमें गुरु, शिष्य और डाकू हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, एक एक कहानी में जो अमूल्य उपदेश है, संदेश है, मानवीय संवेदना है, उसको समझने की जरूरत है
और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में उतारने की जरूरत है। ब्राह्मण गुरु हैं, मंत्र जानते हैं। जो द्विवेदी जी ज्योतिषाचार्य थे, इसलिए तंत्र मंत्र की भी बात करते रहते हैं। मंत्र जानते थे कि एक खास नक्षत्र में उस ब्राह्मण को शक्ति थी कि एक खास नक्षत्र के योग से साल में एक बार वह योग आता है और उसमें विशेष प्रकार की प्रक्रिया से ध्यान करने पर धन की वर्षा होती है। गुरु शिष्य चले जा रहे हैं, 500 डाकुओं ने उनको घेर लिया है। उसके बाद कहता है कि हमको धन दो, तब हम गुरुजी को छोड़ेंगे। गुरुजी को बांध दिया डाकू सब। चेला ने कहा कि गुरुजी आप यहीं रहिए, घबराने की बात नहीं है, मैं धन लाकर गांव से तहसील कर लाता हूँ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आज के परिवेश में जब हेड जूनियर को समझने के लिए तैयार नहीं है, सीनियर जूनियर को समझने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा भाई छोटा भाई को समझने के लिए तैयार नहीं है, इस परिवेश में द्विवेदी संदेश देना चाहते हैं। गुरु को शिष्य समझा रहा है। अंधेर नगरी में गुरु बचाता है शिष्य को, लेकिन यहाँ शिष्य बचाता है गुरु को। यह बहुत बड़ा संदेश है कि कम उम्र वाले में भी यदि प्रतिभा है, बुद्धिमत्ता है, तो उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। गुरु शिष्य की बात नहीं मानते हैं, धन वर्षा कर देते हैं। डाकू सब धन लेके चलने लगता है, फिर दूसरे डाकुओं का समूह आ जाता है, आपस में झगड़ा होती है। उतारता है ब्राह्मण, भाषा भी बड़ी आकर्षक है। ए ब्राह्मण, तुमने इसको धन दिया है तो हमको भी धन दो। क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण? इनके लिए भी धन वर्षा हुई, हम लोगों के लिए कहता है कि 1 साल के बाद मिलेगा। अब मैंने संक्षेप में कि मार काट होती है, सभी डाकू मारे जाते हैं, अंत में 2 डाकू बचते हैं। उसके बाद भी एक भोजन के लिए लाने जाता है, एक तलवार उठाता है, सबों के सबों मारे जाते हैं। और अंत में निष्कर्ष यही निकलता है आज के संदर्भ में कि धन के कारण ही सारी दुर्गति हुई है। और आज विद्वत समाज यदि इस बात को हृदय पर हाथ रख के सोचे और विचार करे तो कि आखिर हम लोग कहाँ चल रहे हैं, किस प्रकार से कहाँ स्थिति क्या हो रही है, इस कहानी के माध्यम से संदेश मिलता है कि छोटे व्यक्ति की बात भी गुरु को मान लेनी चाहिए थी। और धन के कारण जो अवगति हो रही है उसमें भी उस रूप में धन को साधन ही मानना चाहिए, साधन नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी कहानी का नाम है मंत्र तंत्र। इसमें संक्षेप में एक लाइन में कि एक युवक था, वह समाज सेवी था, समाज में अच्छा काम करता था। यह उस गांव के मुखिया को बात पसंद नहीं थी। राजा के यहाँ झूठी साजिश के तहत उसको फंसाया जाता है और अनेक हाथी के द्वारा हाथ पैर बांधकर सबों को मारने का उपक्रम किया जाता है। लेकिन हाथी में इतनी बुद्धिमत्ता होती है, हाथी घोड़ा बहुत होशियार जानवर माना जाता है, हम लोगों से ज्यादा संवेदना उसमें होती है। यह भी बहुत मार्के की चीज है कि द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि आज के मनुष्य से ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा मनुष्यता जानवरों में है। हाथी को जब इन लोगों पर चढ़ने माने मारने के लिए, उस पर शरीर पर चढ़ने के लिए कहा जाता है तो हाथी पीछे हट जाता है। अनेक हाथी लाए जाते हैं लेकिन कोई हाथी उस पर नहीं चढ़ता है। तो राजा कहता है कि इन लोगों के हाथ में कोई दवा है और देखता है कि दवा तो नहीं है, तो फिर दवा भी नहीं मिलती है, हाथ सबके खाली हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि तंत्र मंत्र तो तुम लोग नहीं जानते हो। तब युवक कहता है, जो बहुत चिंतनीय माने सोचनीय बात है, कि महाराज हम लोग कोई दूसरा मंत्र नहीं जानते, जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, सर्वसाधारण के लिए तालाब खोदते हैं, घर बनाते हैं और कुछ मंत्र नहीं जानते। राजा ने दुष्ट मुखिया को दंड दिया, उन्हें उनका गांव और बड़ा हाथी दे दिया जो समाज सेवी था। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है कि राजा भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थिति हो, चाहे गांव की स्थिति हो, चाहे देश की स्थिति हो, राजा के पास बहुत से दलाल रात दिन घेरे रहते हैं और बुद्धिमान, प्रतिभावान और ईमानदार आदमी को हर प्रकार से परेशान करने का साजिश करते हैं। और राजा भी उन्हीं की बात में आकर विद्वानों को, प्रतिभाशालियों को परेशान करते हैं। इस कहानी से बहुत बड़ा संदेश लेने की बात है। इस कहानी को भी राजा, आज के जो राजा हैं, कोई संस्था के राजा हो तो राज्य के राजा हो, उनको पढ़ने की जरूरत है और इस कहानी से शिक्षा लेकर सही बात को सही और गलत को गलत कहने की जरूरत है। अब हम समझते हैं कि समय 10 मिनट और है सर। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ, एक है व्यवसाय बुद्धि। आज 4 मिनट मात्र है आपके पास। अब कितना? 4 मिनट। हाँ तो ठीक है, खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से उनकी अन्य कहानियों में भी मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है।
और सबसे बड़ी बात एक है, बड़ा क्या है कहानी का नाम, उसमें जाति, कुल, देश, विद्या से बढ़कर चरित्र को माना गया है। और उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इनकी कहानियों में है। बौद्ध धर्म में कहा गया कि नहीं, जैसा कि मैंने आग्रह किया था कि संस्कृत पाली को जाने बिना इनकी साहित्य को जानना मुश्किल है। बौद्ध साहित्य में कहा गया कि बैर से बैर की शांति नहीं होती है। धम्मपद के 5वीं गाथा में है कि नहीं बेरे ने बेरानी समंति दुकुदाचनम अबेरित सम्मति स धम्म सनातनो, बैर से बैर की शांति नहीं होती है, मैत्री से ही बैर की शांति होती है, ऐसा सनातन धर्म है। इस बात को भी द्विवेदी जी माने हैं और इस बात का प्रभाव इनकी कहानियों पर है। अंत में एक कहानी है अछूत, उसमें रानी नाम की वेश्या है जो एक अछूत, नीमू नाम के अछूत को ठंड के कारण वो बेहोश हो जाता है। रानी नाम की वेश्या उसकी जान बचाती है, उसके बदले उस पर भी केस होता है अलग से। उसमें नीमू जाकर के और भरे कचहरी में कहता है कि मैंने हत्या की है, हत्या की थी वेश्या ने, लेकिन उस दिन जान बचाई थी, उसके बदले में यह भी उसके बदले अपना प्राण देकर उसके प्राण बचाते हैं। कहना यही है कि इस कहानी को पढ़ते ही भर्तृहरि के अमर फल की याद आ जाती है कि उस समय वेश्या का भी चरित्र इस प्रकार का था, उज्जवल था कि अपने से बराबर मनुष्य के लिए वह भी प्राण देने के लिए तैयार थी। लेकिन आज हम लोग उस स्थिति से भी नीचे हो गए हैं और जब अंत में समय कम है, इसलिए आज के जो नवयुवक हैं या वृद्ध हैं या कोई भी स्तर के लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, जिन पर अन्याय हो रहा है, सब पर हो रहा है, कहें या न कहें, घर से लेकर बाहर तक, संस्थान तक, सभी पर अन्याय हो रहा है, यह हृदय से सभी लोग जानते हैं और मानते हैं। उन लोगों को मैं भी जब परेशानी में पड़ता हूँ, धैर्य टूटने लगता है, तो द्विवेदी जी के मंत्र को पढ़कर मैं फिर से उत्साहित और तरंगित हो जाता हूँ। इसलिए द्विवेदी जी को मैं पढ़ाता केवल नहीं हूँ, मेरा काम शोध कार्य मध्यकाल पर है, लेकिन वहीं तक बात नहीं रहती है। संपूर्ण 11 ग्रंथावली का मैं यथासंभव अध्ययन करता हूँ, द्विवेदी जी को स्मरण करके ही मैं ऊर्जावान होता हूँ। आज के नवयुवकों के लिए जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए एक वाक्य से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तुलसीदास के संदर्भ में द्विवेदी जी ने कहा है, तुलसीदास का स्मरण नामक निबंध में, कि जो लोग कठिनाइयों में हैं, दरिद्रता की मार से त्रस्त हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं। जब जब मुझे तुलसीदास की बात याद आ जाती है, तब तब लगता है कि परिस्थितियां मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकती है, धक्का दे सकती है, लेकिन रगड़कर नष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है। अब ध्यान दिया जाए कि सब जगह लिखा रहता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है, बशर्ते कि वह मनुष्य हो। काम क्रोध का पुतला, जड़ पिंड नहीं, लोभ मोह का गुलाम पशु नहीं, किसी प्रकार जीवित रहकर मरने की तैयारी करने वाला हुनगा नहीं, मनुष्य। इस वाक्य को पढ़कर मैं फिर से ऊर्जावान होता हूँ। इसलिए आज के नवयुवकों के लिए, शोषितों के लिए यह वाक्य मंत्र के समान है। और सबसे बड़ी बात बार बार कही गई कि इनमें मनुष्य निर्माण की बात, 11 खंडों का ग्रंथावली का एक शब्द में कहा जाए तो मनुष्य निर्माण है ही। और आज का जो परिवेश है, मयस्सर नहीं है आदमी का इंसान होना। पूछता है एक जला आदमी, शहर में कहाँ रहता है भला आदमी। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इनके साहित्य के अध्ययन के बाद हम जीवन में उसको उतारें 1% की सही, तभी इस वेबिनार और द्विवेदी साहित्य के मंथन को मैं सफल मानूंगा। एवं अब अंतिम बात द्विवेदी जी के संबंध में, हजारों हैं कवि लेखक, लेकिन द्विवेदी जी अपने आप में द्वितीय हैं, अनुपम हैं, अद्भुत हैं। एवं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, लाखों मोती हैं, मगर इस आब का मोती नहीं, इस आब का मोती नहीं। सबको आभार, सबको नमन। जय हिंद, जय जोहार, जय भारत, जय झारखंड। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद 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 सर। आप जैसे वक्ताओं से ही संगोष्ठी की सार्थकता है। आपके शब्द माला में मोती के समान रहे। और ये बात सच है कि बीते 2 दिनों में जो संगोष्ठी हुई, उसमें कहानी पर किसी भी वक्ता ने अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए। हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। धन्यवाद सर। और अब